Hello, all, and welcome back to the podcast of Know and Grow publication. Um, we have done already three podcasts pehle, or this is the fourth one that we are doing. Thank you so much for staying with us. We have talked a lot about mental health, but आज हम बात करने वाले हैं हमारा हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है। जनरली हमें लगता है कि हमारी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करती है, बट टू टॉक अबाउट इट हमारे साथ है डॉक्टर हिंजल जी पकारिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस और हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। हेलो एंड थैंक यू। हाउ आर यू मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप बताइए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो डॉक्टर हिंजल जी, uh, हम जनरली सोचते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करती और हमारा मेन फोकस हमेशा हमारे फिजिकल हेल्थ पे रहता है। तो आपका क्या इस पे कहना है? हाउ डज आवर मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट आवर फिजिकल हेल्थ? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि हेल्थ होता क्या है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हेल्थ का एक डेफिनेशन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। यानी कि जब आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर, ये जो तीनों एस्पेक्ट है आपके लाइफ के, ये अगर एक हार्मनी में चल रहे हैं तो आप हेल्थ की स्टेट में हैं। अगर इन तीनों में से किसी में भी गड़बड़ी होती है, समझो आप फिजिकली फिट है लेकिन कहीं आपके इमोशंस गड़बड़ चल रहे हैं, आप मेंटली बहुत परेशान है, फाइनेंशियली गड़बड़ चल रहा है लाइफ पे, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, सामाजिक तौर पर चीजें गड़बड़ चल रही है, तो आप हेल्थ की स्टेट में नहीं रह सकते हो। तो ये एक हेल्थ का स्टेट होता है। जब ये तीनों चीज वेलबींग में होती है तो हम हेल्दी स्टेट में होते हैं। अब समझते हैं मेंटल हेल्थ क्या होता है। जनरली लोग मेंटल हेल्थ को मिसयूज करते हैं, उनका मतलब जो टर्म है मिसअंडरस्टूड करते हैं। मेंटल हेल्थ को मेंटल इलनेस के साथ जोड़ देते हैं, बट मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जब पर्सन अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करे, रियलाइज करे, वो अपने पोटेंशियल को जाने, यानी वो अपने आप को समझे, अपने आप को जाने, वो मेंटल हेल्थ होता है। और उसी के साथ साथ जो लाइफ की डे टू डे जो भी उसके स्ट्रेसेस है, उनको वो बहुत अच्छे से कोप अप कर सके, लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सके, जितने छोटे छोटे तनाव है उनसे निकल सके, यानी अपने आप को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सके किसी सिचुएशन में। उसके साथ ही साथ उसकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ फ्रूटफुल हो, और वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ये सारी स्टेट मिलकर मेंटल हेल्थ को बनाती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं उनको चैलेंजेस नहीं आते, या उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, या उनकी लाइफ में एंगर, सैडनेस, ये सब नहीं होती है। आता है, लेकिन वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, मतलब अडॉप्ट कर पाते हैं हर सिचुएशन में। अब जनरली अगर हम समझे तो मेंटल, हाई लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ क्या हुआ, जहां आपकी लर्निंग के, लर्निंग या क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या आपका सोशल रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव हो, और आपका फिजिकल हेल्थ भी उसमें इंक्लूड हो, और आप हैप्पी और एक लॉन्ग लाइफ जिए। लॉन्ग लाइफ इसलिए बिकॉज जो भी मेंटली इल लोग हैं, उन लोगों में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो वो अपनी लाइफ को जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसलिए जो मेंटल हेल्थ है वो हैप्पी एंड हेल्दी लॉन्ग लाइफ भी इंक्लूड करता है। ओके, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है, हमारी सामाजिक लाइफ कैसी है, ये सब मिलकर हमारा मेंटल हेल्थ बनाता है। और अगर इनमें कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम मेंटल इलनेस की ओर जाते हैं, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की ओर जाते हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, आइसोलेशन फीलिंग, या फिर हम्म। या सुसाइडल थॉट्स। तो इस तरह के थॉट्स में, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह के थॉट्स में हम चले जाते हैं। तो ऐसा है कि जनरली लोग फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत काम करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं,
लेकिन वो मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि माइंड और बॉडी दोनों सेपरेट एंटाइटी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट। एग्जैक्टली। तो अगर मुझे एंजाइटी हुई या किसी को एंजाइटी हुई है, तो उस एंजाइटी के साथ में हो सकता है वो एंजाइटी प्रोड्यूस कर, हो सकता है उस एंजाइटी की वजह से पेट में अल्सर फॉर्म हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से जिसको डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है वो फिट हो जाए। तो जो एंजाइटी है वो एक मेंटल इलनेस है या मेंटल प्रॉब्लम है, जिसके चलते हमारी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे ही अगर फिजिकल लेवल पे हमको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से सोच सोच कर, कई फियर्स होते हैं हमारे माइंड में, कई एंजाइटीज होती है, कई इनसिक्योरिटीज होती है, तो उसकी वजह से हमारे माइंड पर मतलब अफेक्ट हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो है ही यही कि आप मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग स्टेट में रहें। इन तीनों में से कोई भी पार्ट अगर थोड़ा भी हार्मनी में नहीं रहा, तो आप डिजीज स्टेट में चले जाते हैं। तो जैसे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और फिजिकल इलनेस आती है, वैसे ही मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है और मेंटल इलनेस आ सकती है। तो जैसे फिजिकल बॉडी की कंप्लेंट्स ट्रीट होती है, वैसे हम मेंटल इलनेस को भी ट्रीट कर सकते हैं साइकोथेरेपी के थ्रू या फिर मेडिकेशंस के थ्रू, या दोनों साथ में दे सकते हैं। तो ऐसे दोनों बॉडी की फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि हमारी फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। करेक्ट। जी हाँ। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि हम हमारी फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत काम कर लेते हैं, उस पे बहुत हम थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट इस चीज का अवेयरनेस क्यों नहीं है कि अगर फिजिकल आपको कुछ बीमारी है, मेंटल बीमारी, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फिजिकल इलनेस, फिजिकल हेल्थ पे हो सकता है। तो इस चीज की अवेयरनेस हम कैसे स्प्रेड कर सकते एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि लोग इस चीज से अवेयर ही नहीं होते हैं कि मतलब माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिजिकली तो हम बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं अपनी चीजों को लेकर, पर कई बार कई लोग अवेयर भी होते हैं, तो जनरली मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा जैसा माना जाता है कि जनरली लोग जैसे अगर कोई मेंटली इल है, उसको कोई सिम्टम आ रहे हैं, समझो पर्सन डिप्रेशन में है या किसी और प्रॉब्लम में है, तो लोग उसको डॉक्टर को दिखाने की बजाय अ, ऐसा कहेंगे कि अरे इसका तो कहीं कहीं पैर पड़ गया, या कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस बातें कि इसके साथ तो कुछ गलत हो गया है, किसी ने कुछ गलत कर दिया है। वो बातों पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जनरली लोग इस तरीके से सोच के और किसी सुपरस्टिशियस चीजों में पढ़ के वो ट्रीटमेंट का पार्ट चेंज कर देते हैं। लाइक कहीं धागा बंधवाना है या कहीं ऐसे प्लेस पर ले जाना है, रिलीजियन प्लेस पे ले जाना है जहां पर इस तरह का कोई आत्मा है या आत्मा, इस तरह की सोच जनरली मेंटल इलनेस वाले लोगों के साथ ज्यादा हो जाती है। और तो समाज इस तरह से बिहेव करता है। लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग जिसकी हैं? बचपन से ही सभी को टेंशन होती कि लोग क्या कहेंगे, कि इसके साथ क्या हो गया, तो इस वजह से लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं और इन सारी चीजों में पढ़ के और उस ट्रीटमेंट को स्पॉइल कर देते हैं। तो इसके लिए आप जो ये वीडियो बना रहे हैं और ये जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, ताकि लोग जाने कि मेंटल इलनेस भी होती है। जैसे फिजिकल इलनेस है, वैसे ही माइंड के साथ इस बॉडी बॉडी के साथ माइंड भी एक पार्ट है हमारा, और वो भी इल हो सकता है और उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि हम अवेयरनेस ट्राई कर ही रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अवेयरनेस स्प्रेड करें। बट ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में, कि हमारी हेल्थ स्टेबल रहे, कुछ इलनेस तो बात की बात है, वो आएगी, अगर आई तो वो तो ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाना पड़े। बट जैसे कि हम जनरली फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए वॉक करने जाते हैं या कुछ लाइट एक्टिविटी कर लेते हैं, तो इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी क्या एवरीडे सेल्फ केयर हो सकता है?
ओके, जैसे हमने अभी सारे कंटेंट देखे कि मेंटल हेल्थ क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करता है, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम मेंटली हेल्दी कहलाते हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको उन्हीं चीजों पर काम करना है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा फोकस है वो नेगेटिव चीजों पर नहीं होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव चीजों पर होना चाहिए। होता क्या है कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं ना, वो चीज ग्रो करना शुरू हो जाती है। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर कोई भी स्किल है जिसको हम ध्यान दे, तो वो बच्चा बड़ा होकर उस बिल्कुल माहिर हो जाता है उस चीज में। तो अगर हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे किसी पौधे पर आप ध्यान दो तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसी तरीके से अगर हमने हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पर रखा तो हमारे माइंड में सिर्फ नेगेटिव चीजें ग्रो करेगी। अगर हम पॉजिटिव चीजों पर अपना फोकस लाते हैं तो पॉजिटिव ग्रो करने लगेगा। बट एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन का बाय डिफॉल्ट ये नेचर है कि वो नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़, जैसे है और बॉस ने किसी दिन उसको डांट दिया, थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, चार बातें सुना दी, तो वो उसी को सोचता रहेगा, उसका फोकस उसी पे बन जाएगा कि मुझे बॉस ने ऐसा कहा। बट कितनी बार बॉस ने उसका तारीफ किया, उसको अप्रिशिएट किया, उस चीज को वो ध्यान में नहीं लाएगा, उसके बारे में ज्यादा सोचेगा नहीं। बस जो है ना वो हमको हटके पॉजिटिव चीजों पर लेकर आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। फिर दूसरा ये है कि आपको अपने कंट्रोल में जो चीज है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उन चीजों को आप उन चीजों में आपका बस है ही नहीं, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चीजें मेरे बस में है और क्या चीजों पर मेरा कोई बस नहीं है, जिन पर सोचना यूजलेस है, तो आप उन पर सोचना बंद कर दीजिए। तीसरा, अगर कहीं कभी कोई इमोशनल गड़बड़ चल रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है, तो लोग किसी से शेयर नहीं करते अपनी बातें। तो जो भी आपका नोन है, जो आपका करीबी है, जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, किसी में भी जो आपको लगता है बहुत ट्रस्टवर्दी है, फेथफुल है, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा person नहीं होगा जो कभी भी मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित नहीं होता है। सभी के साथ इमोशनल ब्रेकडाउन्स आते हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए। और अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो डायरी में लिखिए, तो कम से कम आप अवेयर होते हो, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे थॉट प्रोसेसेस में क्या चल रहा है। इसके साथ साथ देखो, एक्सरसाइज भी एक बहुत मैटर करने वाली चीज है, क्योंकि एक्सरसाइज ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ को बनाती है, ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से बनाती है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो उससे बहुत सारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है। तो ये सारे एक्सरसाइज के थ्रू रिलीज होते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज जब आप करते हो ना, तो एक डिटर्मिनेशन होता है, आप अपनी छोटी छोटी चीजों को डेवलप करते हो कि नहीं मुझे करना है। तो एक डिटर्मिनेशन, एक हार्ड वर्क, एक फर्मनेस उसके साथ आती है। तो जब आप छोटे छोटे काम भी करने लगते हो ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो एक्सरसाइज के तो जितने फायदे गिनाए जाए उतने कम है। तो ये सब हमको करना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, आपका फोकस चेंज करना है। और आपका कंपनी, जो भी आपका सराउंडिंग है, अगर उसमें नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से हमेशा दूर रहिए। और जो लोग हैप्पी है, जो लोग पॉजिटिव है, जो लोग प्रोडक्टिव है, जो लोग फ्यूचरिस्टिक है, जो डिटर्मिनेटिव है, उन लोगों के साथ रहिए। क्योंकि नेगेटिव के साथ रहने से आपका माइंडसेट उसी तरीके से हो जाता है, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और जैसे हमने हेल्थ मेंटल हेल्थ के कंटेंट में देखा कि समाज में आपका योगदान होना चाहिए। तो जब आप प्रोडक्टिविटी के साथ किसी एक लेवल पर पहुंच जाते हो, तो समाज में आपके रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। यानी पर्सन को सामाजिक होना चाहिए, उसको आइसोलेट रह के नहीं रहना चाहिए। तो समाज में आपके रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। और जब आप एक स्टेट तक पहुंच गए हो
कि अब मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो वहां पर आपका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो जब आप ये सारी चीजें ऐड करते हो, तो आप बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ बनाए रख सकते हो हमेशा के लिए। तो आप जब बता रहे थे तब मेरे को एक प्रश्न हुआ। आपने फर्स्ट बहुत बताया कि आप शेयर करो लोगों से, मतलब अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो आप शेयर करो। तो जनरली लेडीज जो होती है वो तो शेयर कर देती है बाय नेचर। उनका ऐसा स्वभाव होता है कि वो जनरली शेयर कर देती है। बट मेन हम्म। होते हैं वो डिफिकल्ट, उनको लगता है शेयर करना। मेरे भी एक इंसिडेंट में ऐसा रहा है कि वो उन्होंने ऐसा बोला कि हम जेंट्स एक दूसरे से ये सब नहीं बात करते, या हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो ये कितना सच है कि स्ट्रांग रहना मतलब आप अपनी फीलिंग्स मत शेयर करो, या आप इमोशनल नहीं हो सकते? देखो, अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम हमारी वीकनेस ना शो करें, तो सोसाइटी में एक हमारा इम्पेक्ट रहेगा। ये जो मैं शुरू में बोली ना कि वो चार लोग, यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत सारे लोगों में, जो सोशल लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों में अपना सोशल पोजीशन का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। तो उनको लगता है कि अगर हम अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे, तो शायद हो सकता है लोग हमारी हंसी उड़ाए, पीछे से हमारा मजाक बनाए, या फिर हो सकता है कि लोग हमें वीक समझे। उनका कोई भी एक फियर हो सकता है किसी भी तरह से। तो इस कंडीशन की वजह से कई सारे लोग अफेक्टेशंस में होते हैं, वो नहीं शो करते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो भीतर नहीं चलेगा और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, तो 100% कहीं ना कहीं कोई फिजिकल कंप्लेन आपको अपीयर हो सकती है। हो सकता है मेंटल कंप्लेन भी हो जाए। बट देखो, बॉडी बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करती है। उसको पता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं, वो उनका जो एक एम है ना, वो सर्वाइवल का है, कि हम इस जीवन को कितने अच्छे से जी सकते हैं। तो वो उतना अच्छा जीने की कोशिश करता है। तो एक सिंगल सेल भी जीना चाहती है। तो हमारी बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो हर सेल जीना चाहती है। तो शरीर ये जानता है कि अगर मैं स्ट्रेस लूंगा तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इस शरीर का। तो वो हमेशा ये करता है कि उसका जो स्ट्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं लोअर ऑर्गन पे, या जो लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उस पर अपना स्ट्रेस शिफ्ट कर देता है। तो इसीलिए जैसे आप बोल रहे हो ना, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है। तो ज्यादातर शरीर पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ब्रेन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो वो फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम भेजता रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है आपके ब्रेन में, कुछ तो ब्रेन में चल रही है। क्योंकि देखो, एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, वो जनरली जो डिजीज का कॉज है, उसको इमोशंस लेवल पर ज्यादा मानते हैं। कि इमोशनली कहीं कोई मिस्टेक आपके अंदर चल रहा है, तो ही फिजिकल प्लेन पे कंप्लेन आती है। और बॉडी का किसी न किसी इमोशन से जुड़ा हुआ है। लाइक अगर आप स्टारवेशन में गए हैं, आप बहुत ज्यादा एंगर में हैं, तो आपका लीवर अफेक्ट हो सकता है। आप बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड फीलिंग में है, तो पाइल्स फिस्टुला का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर सेल्फ डिवेल्युएशन में चल रहे हैं, या कोई आपको डिवेल्युएट कर रहा है, तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम चल सकता है। कहीं ईगो का कोई प्रॉब्लम आया है, तो आपको सर्वाइकल, जैसे नेक बिल्कुल उठा के चलता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं अगर ईगो कहीं आपका चल रहा है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। लेक ऑफ सपोर्ट है, तो स्पाइन का प्रॉब्लम चल सकता है। तो ऐसे हमारा इमोशन हमारी किसी न किसी जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल इलनेस है, वो किसी न किसी इमोशन की, या तो वो इमोशन जरूरत से ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से आया है। तो हमको हमेशा एक बैलेंस बना के रखना है अपने इमोशंस के बीच में। अगर कहीं जरूरत है गुस्सा करने की, तो कई लोग दबा देते हैं गुस्से को, तो वो दबाना भी गलत है। ज्यादा रिएक्ट करना, यानी आपको हर जगह समय में रहना है, बैलेंस में रहना है, हार्मनी में रहना है। तो जब आप ये हार्मनी मेंटेन करते हैं, तो
तो डेफिनेटली आप हेल्थ की स्टेट में रहेंगे। तो ये जो इमोशन सप्रेस कर रहे हैं, जो लोग बता नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसीलिए ज्यादातर मेल जो है वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज के शिकार ज्यादा हो जाते हैं। काफी फैसिनेटिंग है कि कैसे एक एक ऑर्गन पे कैसे एक एक इमोशन का इम्पैक्ट है, और हम कितना निग्लेक्ट कर देते हैं इन चीजों को। और तो यस हम यस। हमारी फिजिकल हेल्थ की तो टेक केयर करते ही हैं, हम चाहते ही हैं कि हम फिजिकली फिट रहे, पर हम ये एस्पेक्ट ही भूल जाते हैं क्योंकि शायद हमें ये कनेक्शन नहीं पता कि अगर हम मेंटली नहीं स्ट्रांग रहेंगे या मेंटली वेल नहीं रहेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट करेगी उससे। एक दूसरी चीज आपने कही थी रिगार्डिंग डोपामिन, कि हम एक्सरसाइज करना बैलेंस रहता है। मैंने एक आर्टिकल अभी पढ़ रही थी कि स्क्रीन टाइम से भी डोपामिन का कुछ कनेक्शन है, मोबाइल से, सोशल मीडिया से। तो उसका कुछ क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब आप जब स्क्रीन के सामने होते हैं तो समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। और ये जो स्क्रीन टाइम होता है, जो आप जनरली ऑनलाइन रहते हैं, ये एक एडिक्शन के रूप में भी होता है। तो कई बार जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, लाइक अभी जो सोशल मीडिया है, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक है, इस पे आपको सभी लोग बहुत हैप्पी हैप्पी नजर आते हैं। तो हमको कई बार ये लगने लगता है कि दुनिया में तो सभी अच्छे हैं, सभी खुश हैं, लेकिन सारा दुख हमारे ही जीवन में भरा पड़ा है। तो कई बार ये फील स्क्रीन पे रहने से ज्यादा आ जाता है। और दूसरा, आप इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि जो मेंटल हेल्थ है वो आइसोलेट रहने में नहीं बनेगी, वो आपके रिलेशंस बढ़ाने में बनेगी। कि आप आपके पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, आपके फैमिली रिलेशन कैसे हैं, आपके समाज में रिलेशन कैसे हैं, और आपकी सोशल एक्टिविटी कैसी है। तो हमेशा अगर आप मेंटल हेल्थ चाहते हैं तो आपको ये जो स्क्रीन टाइम है जितना भी, इसको कम करके आपकी जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ क्रिएटिविटी लर्निंग इन सब में होता है, तो आप उन सबको जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे ये हैप्पी हार्मोन बढ़ते जाएंगे। तो हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज और आपका जो शौक है, जो आपका लर्निंग है, वो सब आपके साथ में होना चाहिए। उस पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम से हैप्पी हार्मोन नहीं बढ़ता है वो? नहीं, कम हो जाएगा। बिकॉज आइसोलेशन सेंसेशन ज्यादा ओके ओके। आता है स्क्रीन के साथ में, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो लोगों से। आप स्क्रीन पे तो होते हो लेकिन इन्वायरमेंट आपका आपको आइसोलेट कर देता है। ओके ओके, ठीक है, I got it. काफी फैसिनेटिंग है, मतलब आपने जो भी बात की, मैंने भी पहले कभी ऐसा कनेक्शन बॉडी और माइंड का नहीं सुना था। हमारा टाइम बैरियर है, ये बहुत लंबी चर्चा है जो हम करते जा सकते हैं, बट बिकॉज हमारा टाइम बैरियर है वी वुड वांट टू एंड द कन्वर्सेशन हियर। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारा ज्वाइन किया आपने पॉडकास्ट, और इतना इंसाइटफुल और इंफॉर्मेशन कंटेंट हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। Thank you so much for joining us. It has been wonderful talking to you.